प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल धीरज विश्व स्ट्रीम में। आज पिछले वीडियो में हम क्लास 10 का रसायन विज्ञान का पढ़ाए थे। इस वीडियो में हम पढ़ाएंगे आपको कि रासायनिक समीकरण को किस तरीके से संतुलित किया जाता है। और आपको मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आप भी रासायनिक समीकरण को बहुत ईजी तरीके से संतुलित कर लेंगे, मतलब बैलेंस कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये पहला हमारा रासायनिक समीकरण दिया हुआ है। अभी इसके बारे में कुछ हम बात कर लेते हैं पहले रासायनिक समीकरण के बारे में। यहाँ पे क्या है, ये फेरस ऑक्साइड है, एल्युमिनियम है, ये फेरस है, एल्युमिनियम है, ऑक्सीजन है। कहने का मतलब ये अभिकारक है। यहाँ पे कितने अभिकारक हैं? यहाँ पे 2 अभिकारक हैं। और मैंने बताया था कि अभिकारक को जो है वो बाएं साइड में लिखा जाता है और जो प्रोडक्ट होता है उसको दाएं साइड में लिखा जाता है। और यहाँ पे प्रोडक्ट के पहले एरो का निशान लगाया जाता है और 2 अभिकारक रहे तो उनके बीच में प्लस का निशान लगाया जाता है। ये तो रासायनिक समीकरण लिखने का एक तरीका हुआ, ठीक है। अब इस रासायनिक समीकरण को हम कैसे संतुलित करेंगे वो सीखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये जो आयरन है Fe, फेरस मतलब आयरन है फेरस, वो उसके कितने परमाणु हैं? 2 हैं। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 3 हैं। एल्युमिनियम के कितने परमाणु हैं? 1 परमाणु है। यहाँ पे आयरन के कितने परमाणु हैं? 1 परमाणु है। एल्युमिनियम के कितने परमाणु? 2 परमाणु है। ऑक्सीजन के 3 परमाणु है। तो यहाँ पे रासायनिक समीकरण इस तरीके से होना चाहिए कि जो अभिकारक है और जो उत्पाद है मतलब प्रोडक्ट है, उनका जो परमाणु होते हैं जो, वो दोनों तरफ बराबर हो। मतलब यदि आयरन इधर 2 है तो आयरन इधर भी 2 होना चाहिए, ऑक्सीजन इधर 3 है तो ऑक्सीजन इधर भी 3 होना चाहिए, एल्युमिनियम यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी एल्युमिनियम 2 होना चाहिए। मतलब दोनों तरफ जो है परमाणुओं की संख्या जो है वो बराबर होनी चाहिए। इसी को कहते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो इस तरीके से आप चलिए देखते हैं इसको हम किस तरीके से संतुलित कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस साइड वाले को क्या लिखते हैं? इस साइड वाले को हम लिखते हैं LHS और इसको क्या लिखते हैं? इसको लिखते हैं RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे हम इसको यहाँ पे सवाल को यहाँ पे उतार लिया जाता है, इस समीकरण को यहाँ पे उतार लें। Fe2O3 प्लस AlFe प्लस Al2O3। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो परमाणुओं की संख्या है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में मैच नहीं कर रही है, मतलब दोनों तरफ जो है परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है। तो यहाँ पे जो अभिकारक है, इस अभिकारक में हम देखते हैं कि देखिए ये जो आयरन है ये कितना है? आयरन कितना है? आयरन कितना? आयरन है 2, आयरन के 2 परमाणु हैं। उसके बाद ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 3 परमाणु हैं। लेकिन ये क्या है, एक ही अभिकारक है, इसलिए इनको एक ही ब्रैकेट में हम लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? एल्युमिनियम क्या है? एल्युमिनियम अलग अभिकारक है तो एल्युमिनियम को अलग लिखते हैं, ठीक। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से इस समीकरण को संतुलित किया जाए। यहाँ पे हम चेक करते हैं। यहाँ पे आयरन कितना है? 2 परमाणु है। यहाँ पे आयरन के कितने परमाणु हैं? यहाँ पे आयरन के इधर भी ऐसे देते हैं ये ब्रैकेट में, और यहाँ पे भी इसको एक ब्रैकेट में, मतलब एक ही अभिकारक है तो यहाँ पे भी इसको लिख सकते हैं ऐसे। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 3 है। और उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन जो है 3 परमाणु है, ठीक है। अब हम इसको मैच करते हैं कि किस तरीके से इसको संतुलित किया जाए। यहाँ पे देखिए आयरन कितने परमाणु हैं? आयरन के 2 परमाणु हैं। और इस साइड में राइट साइड में देखिए तो आयरन के कितने परमाणु हैं? 1 परमाणु है। मतलब यहाँ पे परमाणु आप बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं सकते कि इसका घटा दें, इसके लेवल पे लाने के लिए इसका परमाणु घटा देंगे, नहीं, इसमें हम बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे जब हम इसमें 2 से गुणा कर देंगे, 2 से इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2। आयरन कितने परमाणु हो गए? 2 परमाणु हो गए। तो यहाँ पे आयरन और यहाँ पे आयरन हो गया बराबर। यहाँ पे ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं। इधर देखते हैं ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? ऑक्सीजन के राइट साइड में भी 3 परमाणु हैं, ठीक है। इतना कंफर्म। यहाँ पे एल्युमिनियम का कितना परमाणु है? 1 है। यहाँ पे एल्युमिनियम का परमाणु कितना है? यहाँ पे एल्युमिनियम का परमाणु 2 है। तो क्या करेंगे
इसमें हम एल्युमिनियम में लेफ्ट साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। अब हम जितना जितना यहाँ पे परमाणु बढ़ाए हैं उसको इसी समीकरण में यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो हमने बढ़ाया ही नहीं, कुछ नहीं किया है। तो ये और एल्युमिनियम में हमने कितने से मल्टीप्लाई किया है, एल्युमिनियम में हमने 2 से किया है, तो यहाँ पे 2 इसमें लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आयरन में हमने कितने से मल्टीप्लाई किया, आयरन में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब इसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए। अब हम यहाँ पे मिला लेते हैं कि देखिए दोनों तरफ जो है समीकरण संतुलित हुआ या नहीं हुआ। तो देखिए आयरन कितने परमाणु, 2 परमाणु, और राइट साइड में भी देखते हैं तो आयरन के 2 परमाणु। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आयरन के 3 परमाणु, सॉरी ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं, और यहाँ राइट साइड में देखते हैं यहाँ भी ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं। लेफ्ट साइड में देखते हैं कि एल्युमिनियम के 2 परमाणु हैं, और राइट साइड में भी देखते हैं एल्युमिनियम के 2 परमाणु हैं। इस तरीके से आप देखेंगे कि दोनों समीकरण जो है वो पूर्ण रूप से संतुलित हो गए हैं। मैं कहता हूँ ये फार्मूला आप यूज करिए, आपको 101% आपको समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट समीकरण क्या है, उसको किस तरीके से संतुलित किया जाए। चलिए देखते हैं दूसरा समीकरण जो हमारा है उसको किस तरीके से हम संतुलित करते हैं। तो पहले इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पे लेफ्ट साइड में जितना विकारक होता है उसको लेफ्ट साइड में लिखा जाता है, और जो प्रोडक्ट होता है उसको राइट साइड में लिखा जाता है। तो यहाँ पे हम इसको पहले समीकरण को लिख लेते हैं। यहाँ पे Na2SO4 प्लस BaCl2 एरो। अब राइट साइड में राइट साइड लिखेंगे BaSO4 प्लस NaCl, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से समीकरण को लिख लेंगे आप। LHS में अभिकारक को लिखेंगे और RHS में प्रोडक्ट को लिखेंगे। और यहाँ पे चूंकि बताया गया था, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पे जो होता है इसमें 2 अभिकारक हैं, तो इनको प्लस से जो है हम ऐड कर देते हैं। अब इसको हम देखते हैं किस तरीके से संतुलित करते हैं, ठीक है। तो संतुलित करने के लिए सबसे पहले इसका हम ग्रुप बना लेते हैं। देखें यहाँ पे ये क्या है, सोडियम है, Na कितना है, 2 है। सोडियम के कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु। अब यहाँ पे सल्फर है, सल्फर के कितने परमाणु हैं, सल्फर के देखिए यहाँ पे 1 परमाणु है। और ये जो O के आगे 4 लगा हुआ है ये ऑक्सीजन का परमाणु है, सल्फर का नहीं है। तो यहाँ पे सल्फर का कितना है, एक परमाणु है। ऑक्सीजन का कितना परमाणु है, ऑक्सीजन का जो है 4 परमाणु। क्योंकि ये एक ग्रुप में है तो इसको एक ब्रैकेट में ऐसे हम कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं बेरिलियम जो है, बेरिलियम के कितने परमाणु हैं, 1 परमाणु। आप देख सकते हैं बेरिलियम के कितने परमाणु हैं, 1 परमाणु है। और यहाँ पे जो क्लोरीन है, क्लोरीन के 2 परमाणु हैं। अब इसको भी एक ब्रैकेट में आप कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद राइट साइड वाले का भी कर लिया जाता है इसी तरीके से। तो यहाँ पे बेरिलियम है, बेरिलियम का 1 परमाणु, और सल्फर का जो है 1 परमाणु, ऑक्सीजन का 4। ये एक ग्रुप में है तो एक ब्रैकेट में इसको कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं सोडियम है, सोडियम का 1 परमाणु एंड क्लोरीन का भी 1 परमाणु। क्योंकि ये ग्रुप में है तो एक ब्रैकेट में इसमें कर लिया जाता है। अब यहाँ पे कुछ चीजें हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए सोडियम कितना है, सोडियम 2 परमाणु है। और यहाँ सोडियम के कितने परमाणु हैं, सोडियम के यहाँ पे 1 परमाणु, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं तो सोडियम के 2 परमाणु, और यहाँ पे देखते हैं तो सोडियम का 1 परमाणु। उसके बाद तो हम करते क्या है, दोनों को संतुलित करने के लिए, क्योंकि इसमें बढ़ा सकते हैं परमाणु लेकिन घटा नहीं सकते, तो यहाँ पे हम 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से 2 एक 2, और इसमें भी मल्टीप्लाई होगा क्योंकि एक ही ग्रुप में है, तो 2 एक 2। तो सोडियम के 2 हो गए और क्लोरीन के 2 हो गए। अब हम मैच करते हैं। देखिए यहाँ सोडियम बराबर हो गया, यहाँ भी सोडियम बराबर हो गया। इसके बाद यहाँ पे सल्फर 1 है और यहाँ पर भी सल्फर 1 है। यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 है। यहाँ पे बेरिलियम 1 है और यहाँ भी बेरिलियम 1 है। यहाँ पे क्लोरीन 2 है और यहाँ पर भी क्लोरीन 2 हो गया। तो हमने मल्टीप्लाई किसमें किया, हमने इस वाले ग्रुप में मल्टीप्लाई किया। तो हम यहाँ पे
2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 2 आगे लिख देते हैं। यहाँ पे 2 लिखने का मतलब होता है ये दोनों जो इसमें दोनों तत्व हैं, इन दोनों तत्वों का परमाणु जो होगा वो 2 होगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है, ये कॉमन होता है ना, 2 कॉमन है तो दो परमाणु इसके भी हुए और 2 क्लोरीन के भी हुए। तो अभी यहाँ से आप इसको यहाँ से भी मैच कर सकते हैं। सोडियम आपको यहाँ पे दिख रहा है, सोडियम के कितने परमाणु, 2 परमाणु। यहाँ पे सोडियम के कितने परमाणु, 2 परमाणु। और यहाँ पे देखिए सल्फर के कितने परमाणु, 1 परमाणु। यहाँ पे भी सल्फर का 1 परमाणु। अब यहाँ पे ऑक्सीजन, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं और राइट साइड में भी ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं। यहाँ पे बेरिलियम का 1 परमाणु है और राइट साइड में देखेंगे बेरिलियम का 1 परमाणु है। यहाँ पे क्लोरीन के 2 परमाणु हैं, यहाँ पे देखेंगे तो क्लोरीन का भी 2 परमाणु है। तो इस तरीके से आपका ये समीकरण संतुष्ट हो जाता है, मतलब संतुलित हो जाता है। और मैं आपको कहता हूँ ये ट्रिक आप फॉलो करेंगे कभी जिंदगी में भूलेंगे नहीं, और जितने भी समीकरण है उसको आप संतुलित कर लेंगे। चलिए देखते हैं तीसरा समीकरण लिखा हुआ है किस तरीके से इसको संतुलित करेंगे। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपसे कह दूं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और यदि आपको एक बार में वीडियो समझ में ना आए, मतलब ये समीकरण संतुलित करने समझ में ना आए, तो आप वीडियो को बार बार रिपीट करके आप इसको पूरी तरीके से समझ लीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एक बार में समझ में आ जाए, फिर भी आप वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके आप देख लें, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, तो लेफ्ट साइड को पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं और राइट साइड वाले जो प्रोडक्ट हुआ है उसको भी हम राइट साइड में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं पहले, देखिए PbNO3 उसके बाद एरो का निशान लगाएंगे, PbO प्लस NO2 प्लस O2। अब करते क्या हम, ये एक ग्रुप है तो इसको पहले एक ब्रैकेट में हम अलग अलग इसकी परमाणुओं की गिनती कर लेते हैं कि कितने परमाणु हैं। तो यहाँ पे ये प्लम्बम है, Pb का मतलब क्या होता है, प्लम्बम होता है। तो Pb के कितने परमाणु हैं, Pb के 1 परमाणु है, तो यहाँ पे लिखते हैं 1, ठीक है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन जो है, यहाँ पे देखिए 2 है लिखा ना, 2 जो है पूरे का है, मतलब पूरे का परमाणु कितना है, पूरे का, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का 1 परमाणु है, लेकिन जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, तो नाइट्रोजन के कितने परमाणु हो जाएंगे, नाइट्रोजन के जो परमाणु हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2 परमाणु हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं, तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6, मतलब ऑक्सीजन के 3 परमाणु से गुणा करेंगे 2 का, तो 3 दूना 6, मतलब ऑक्सीजन कितने हो गए, ऑक्सीजन हो गया 6, समझे ना। अब इस तरफ आते हैं हम, यहाँ पे देखते हैं प्लम्बम कितना है, प्लम्बम 1 है, यहाँ पे लिखिए प्लम्बम कितना है, प्लम्बम के 1 परमाणु है। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, ऑक्सीजन के भी 1 परमाणु है, इसको एक ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि एक ग्रुप में है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का कितने परमाणु है, 1 परमाणु है। और ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, इसको भी एक ब्रैकेट में लिखेंगे। और यहाँ पे देखते हैं ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन वो सिंगल है, इसके 2 परमाणु हैं, तो इसको भी अलग ब्रैकेट में कर दिया जाता है। अब इसमें हम चेक करते हैं कि कौन से तत्व में कितने परमाणु कम है, उसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे प्लम्बम 1 है और यहाँ भी प्लम्बम कितना है, 1 है, मतलब लेफ्ट साइड में भी प्लम्बम 1 है और राइट साइड में भी प्लम्बम 1 है, ये तो संतुलित है, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है और यहाँ भी देखते हैं तो नाइट्रोजन 1 है। यहाँ पे नाइट्रोजन देखिए, यहाँ पे नाइट्रोजन लेफ्ट साइड में 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि पहले इसको हम संतुलित कर लेते हैं। इसका मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, तो इसको बढ़ाने के लिए, इसके बराबर करने के लिए 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 एकम 2 और 2 दूना 4, कहने का मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन 4 हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन में भी गुणा होगा ना ये। तो नाइट्रोजन 2 एकम 2 हो गया, ऑक्सीजन में करेंगे तो 2 दूना 4 हो गया। अब फिर इसके बाद एक फिर मैच करते हैं, प्लम्बम कितना है, 1 है यहाँ लेफ्ट साइड में, राइट साइड में भी प्लम्बम 1 है, ठीक है। नाइट्रोजन लेफ्ट साइड में 2 है, यहाँ भी नाइट्रोजन देख लीजिए 2 हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पे है 4 यहाँ पे है, और 4 तो कितना होता है 6, तो यहाँ पे 6 ऑक्सीजन और इधर भी 6 ऑक्सीजन है। तो इस तरीके से ये आपका समीकरण जो है वो
संतुलित हो जाता है। तो यहाँ पे किसमें हमने मल्टीप्लाई किया था, हमने इस वाले पार्ट में किया था। तो यहाँ पे इसमें यहाँ पे 2 लिख दिया जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि ये नाइट्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 2 दूना 4 और 4 2 6। तो इस तरीके से ये समीकरण जो है आपका संतुलित हो जाता है। चलिए देखते हैं चौथा समीकरण हल करते हैं कि इस समीकरण को किस तरीके से हम संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये समीकरण लिखा हुआ है, तो ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और वीडियो आपको समझ में ना आए, मतलब ये समीकरण आपको एक बार में समझ में ना आए संतुलित करना, तो आप इसको वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देख सकते हैं, आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। और मैं आपको बता देता हूँ, बोर्ड एग्जाम में ये मोस्ट इंपोर्टेंट समीकरण होते हैं जिनको संतुलित करना। उसमें 2-3 समीकरण तो आते ही संतुलित करने के लिए, तो आपको समीकरण को संतुलित करना आना ही चाहिए। तो प्लीज ध्यान पूर्वक देखिएगा। तो यहाँ पे ये समीकरण है, इसी को हम यहाँ पे लिख दिए हैं। LHS ये है, RHS ये है। अब यहाँ पे इसको हम क्लासिफाइड कर लेते हैं, एक ग्रुप में बना कर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है ये क्या है, Fe मतलब फेर मतलब आयरन है। तो यहाँ पे ये सिंगल ग्रुप में है, तो इसको एक ग्रुप में करके, और इसके कितने परमाणु हैं, यहाँ पे आयरन के 1 परमाणु है, तो यहाँ पे लिख दीजिए ऐसे ब्रैकेट में। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, और ऑक्सीजन कितने परमाणु हैं, ऑक्सीजन के 1 परमाणु। ये दोनों एक ग्रुप में है, इसलिए एक ब्रैकेट में इनको लिख दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आते हैं हम, यहाँ पे देखते हैं कि आयरन जो है वो 3 है। आयरन कितने परमाणु हैं, आयरन के 3 परमाणु हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं आयरन के 3 परमाणु। और ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 परमाणु लिख दिया जाता है। उसके बाद इसको एक ब्रैकेट में कर दिया जाएगा, क्यों, क्योंकि ये एक ही ग्रुप में आते हैं, इसलिए एक ब्रैकेट में कर देते हैं। उसके बाद ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, हाइड्रोजन के जो है वो 2 परमाणु हैं, और ये अलग है तो अलग ग्रुप में है, तो अलग ब्रैकेट में कर देंगे। अब इसमें मैच करते हैं कि आयरन, यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट साइड में आयरन 1 है, और यहाँ पे आयरन कितना है, 3 है। इसका मतलब हमें आयरन बढ़ाना पड़ेगा, तो इसका भी 3 है, तो यहाँ पे जो है आयरन में 3 से गुणा कर देना पड़ेगा। यहाँ पे 3 से गुणा कर देंगे आयरन में, 3 एकम कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन चेक करते हैं। हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में 2 है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन लेफ्ट साइड राइट साइड में 2 है, ये तो ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन देखते हैं, 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 4 है। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 4 है। इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन 4 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 4 से गुणा करना पड़ेगा, इसके बराबर लाने के लिए। तो यहाँ पे इसमें लेफ्ट साइड में 4 से गुणा कर देते हैं, तो 4 दूना 8, हाइड्रोजन 8 हो जाएगा। और ऑक्सीजन में करेंगे तो 4 एकम 4। तो यहाँ पर देख सकते हैं आयरन बराबर हो गया, 3 हो गया, यहाँ पे भी आयरन 3 है। यहाँ पे देख सकते हैं कि हाइड्रोजन 8 हो गया, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 ही है। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन 4 हो गया, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है कम है, यहाँ पे हाइड्रोजन कम है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे कितना है, 8 है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम इसमें 4 से जो है गुणा कर देते हैं। हाइड्रोजन में 4 से गुणा करेंगे तो 4 गुना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं जिस जिस ग्रुप में हमने गुणा किया है वहां पे हम उतने से मल्टीप्लाई कर देते हैं समीकरण में। तो यहाँ पे फिर जो आयरन था उसमें हमने कितने से गुणा किया, 3 से गुणा किया, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3। ठीक है, 3 लिख दिया गया। उसके बाद इस ग्रुप में हमने कितने से गुणा किया, मल्टीप्लाई किया, मतलब 4 से किया, तो यहाँ पे 4 से यहाँ पे गुणा कर देंगे। ठीक है, 4 उठा के यहाँ पे रख देंगे। अब यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, इस वाले ग्रुप में देखिए कुछ नहीं किया हमने, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। अब इस वाले ग्रुप में हमने क्या किया, 4 से गुणा किया है, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब एक बार फिर से हम मिलाएंगे कि क्या दोनों तरफ का जो RHS और LHS है, दोनों का परमाणु मिल रहा है, सेम है या नहीं है, संतुलित है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आयरन कितना है, 3 है, यहाँ पे भी आयरन कितना है, 3 है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 4 दूना 8 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पे भी 4 दूना 8 है। ठीक है, यहाँ पे 4 दूना 8 है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, क्योंकि यहाँ पे लिखने का मतलब होता है इसमें 4 एकम 4, ये 4 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो 4 एकम 4 मतलब ऑक्सीजन 4 है, और यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है। इस तरीके से आप इस समीकरण को एक बार देख लीजिए अच्छे से, ये समीकरण संतुलित हो गया है।
यदि आपको एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को जो है बार बार जो है रिपीट करके देखिए, आपको पूरा समझ में आना चाहिए। यदि आप क्लास 10th में हैं या इंटर में हैं तो आपको समीकरण संतुलित करना आना चाहिए। तो इसलिए वीडियो को आप पूरा देखिए तभी समझ में आएगा। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए देखते हैं समीकरण नंबर 5 इसको किस तरीके से संतुलित करेंगे। तो यहाँ पे समीकरण लिखा हुआ है, हमने इसको यहाँ पे LHS और RHS के रूप में लिख दिया है ताकि समझने में आपको आसानी हो जाए। तो यहाँ पे देखते हैं ये क्या है, सोडियम है, ये क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, मतलब ये संतुलित समीकरण नहीं, इसको संतुलित करना है। तो यहाँ पे इसको पहले हम ग्रुप में लिख लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे देखते हैं सोडियम जो है, सोडियम कितना है, सोडियम के कितने परमाणु है, एक परमाणु है। और क्लोरीन का कितना परमाणु है, क्लोरीन का भी एक परमाणु है। इसको एक ब्रैकेट में आप कर लें, ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में कर लिया जाए। उसके बाद यहाँ पे H2O लिखा हुआ है, तो H2O का क्या करें, हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं, और ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 1 परमाणु है। तो इसको भी इस तरीके से कर ले, ठीक है। अब यहाँ राइट साइड में इसको कर लिया जाता है, यहाँ पे सोडियम है तो सोडियम के कितने परमाणु हैं, 1 परमाणु है। यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। हाइड्रोजन का कितना परमाणु है, हाइड्रोजन का भी 1 परमाणु है। यहाँ पे लिख दिया जाता है हाइड्रोजन का 1 परमाणु, ठीक है। इसको एक ब्रैकेट में कर लिया जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं क्लोरीन, क्लोरीन के कितने परमाणु हैं, क्लोरीन के जो है वो 2 परमाणु हैं, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, तो हाइड्रोजन के देखेंगे कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, इसको अलग ब्रैकेट में कर लिया जाता है। अब यहाँ पे हम मिलाते हैं कि किसमें कितने परमाणु मैच कर रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे सोडियम का 1 परमाणु है, इधर सोडियम का 1 परमाणु है, इतना मिल रहा है। लेफ्ट साइड में देखते हैं सोडियम का 1 परमाणु और राइट साइड में देखते हैं सोडियम का 1 परमाणु। यहाँ पे क्लोरीन का 1 परमाणु और यहाँ पे देखते हैं क्लोरीन का 2 परमाणु, दिख रहा है ना आपको, क्लोरीन का 2 परमाणु। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, मतलब हमें इसका 2 करने के लिए इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 2 से गुणा कर देंगे जब, तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 एकन्नम 2 और 2 एकन्नम 2, मतलब सोडियम का 2 परमाणु हो गया और क्लोरीन का 2 परमाणु हो गया, ठीक है। इतना होने के बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पे सोडियम का तो 2 हो गया, लेकिन यहाँ पे इस साइड में राइट साइड में सोडियम का 1 ही परमाणु है। तो क्या करेंगे, इसको भी 2 करने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए क्या होता है, 2 एकन्नम 2 हो गया और 2 एकन्नम 2 ऑक्सीजन का 2 हो गया, और हाइड्रोजन में जब गुणा करेंगे तो 2 एकन्नम 2 हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में 2 है, यहाँ पे राइट साइड में भी हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया है, 2 हो गया। तो क्या करेंगे, इसके बराबर करने के लिए हम इसमें जो है 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 2 दूना 4 और 2 एकन्नम 2, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद फिर एक बार चेक कर लेते हैं कि संतुलित हुआ है कि नहीं हुआ। यहाँ पे सोडियम के 2 है, लेफ्ट साइड में सोडियम के 2 परमाणु है, राइट साइड में भी सोडियम के 2 परमाणु है, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन के लेफ्ट साइड में 2 परमाणु है और यहाँ भी क्लोरीन के 2 परमाणु है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्रोजन के कितने परमाणु हो गए, 4 हो गए, और यहाँ पे हाइड्रोजन के देख रहे हैं तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ये है और 2 हाइड्रोजन ये है, तो 4 यहाँ भी हो गए। यहाँ पे देख रहे हैं लेफ्ट साइड में कि ऑक्सीजन जो है 2 है और यहाँ पे भी देख रहे हैं ऑक्सीजन 2 है। इसका मतलब दोनों तरफ समीकरण संतुलित हो गया। अब जिस ग्रुप में हमने जितने से मल्टीप्लाई किया था, गुणा किया था, उसमें वहाँ पे हम उसको सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड में हमने 2 से गुणा किया था, तो यहाँ पे 2 लिख दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये इस वाले ग्रुप में देखते हैं तो इसमें भी हमने यहाँ पे 2 से गुणा किया, देखिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। अब इस वाले सोडियम हाइड्रोक्साइड में देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 से हमने गुणा किया, तो यहाँ भी 2 से गुणा कर देंगे, और इधर हमने कोई गुणा नहीं किया है तो कोई गुणा नहीं करेंगे। अब एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि क्या समीकरण संतुलित हुआ है। तो यहाँ पे सोडियम कितना है, सोडियम 2 है, यहाँ पे सोडियम कितना है, सोडियम 2 है। यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 2 एकन्नम 2 है, यहाँ भी क्लोरीन कितना है, 2 है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 दूना 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 एकन्नम 2 और 2 है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन यहाँ पे भी हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 एकन्नम 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 2 एकन्नम 2, मतलब 2 ही ऑक्सीजन है। इस तरीके से आपका ये समीकरण जो है ये संतुलित हो जाता है। तो आप जो है क्या करेंगे,
चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको बहुत मजा आएगा। इसी तरीके की वीडियोज आपको मिलती रहेंगी और आपका क्लास 10th का या 9th का जितना भी केमिस्ट्री है वो मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियोज मिलती रहें, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखें, बार बार देखें। यदि एक बार में समझ में नहीं आता वीडियो को 4 बार रिपीट करके देखें, ठीक है। उसके बाद वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप हैं और भी जहां प्लेटफॉर्म पे आप जहां भी शेयर कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं आपको इसी तरीके की ज्ञानवर्धक वीडियोज आपको प्रोवाइड करता हूँ। इसी के साथ जय हिंद।